विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। सभी जीवों के अंदर भोजन को पचाने की एक व्यवस्था होती है, एक तंत्र होता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ये हम पहले सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एक कोष के जो प्राणी होते हैं, एक कोष के जो जीव हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, उनमें पाचन किस तरह से होता है। तो अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो सबसे पहले देखेंगे कि अमीबा पाया कहाँ जाता है। तो अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका। अमीबा पानी में पाए जाते हैं, सागरों, महासागरों और जलाशयों में ये मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी जब अस्तित्व में आई तो ये सबसे पहले जीव बने थे। उसके बाद इन्हीं से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बनते बनते लाखों करोड़ों वर्षों की क्रमिक परिवर्तन के बाद हम जैसे नए जीव बने हैं। तो अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। उसमें एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, एक सघन केंद्रक होता है। और इस तरह से अगर हम चित्र देखें तो केंद्रक है, इसमें बहिक्षेपित रसधानी में से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं वो हैं। ये खाद्य धानियाँ हैं, ये पादाब है और ये खाद्य कणिका है। और अमीबा के अंदर एक सघन केंद्रक होता है, एक गोल सघन केंद्रक, एक कोशिका झिल्ली एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी प्रकृति और स्थिति में परिवर्तन करता रहता है। इसमें क्या होता है, ये अपनी अंगुली के समान, जैसी हमारी अंगुलियां होती हैं, ऐसे प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पादाब या कृत्रिम पाँव कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। और पादाब ये लिखा है, ये इनके कृत्रिम पाँव होते हैं। ये इन्हें गति देने एवं भोजन को पकड़ने में सहायता करते हैं। और अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है कि भाई इसके आसपास भोजन आ गया है, तो वो उस खाद्य पदार्थ कण के चारों ओर अपने कृत्रिम पैर विकसित कर देता है और उसे निगल लेता है। और जो खाद्य पदार्थ होता है वो खाद्य धानी में फंस जाते हैं और उसके बाद में खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल लेते हैं। और जो पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ जो भोजन है वो अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकल जाता है। और भोजन के पाचन का जो आधारभूत प्रक्रम है वो सभी प्राणियों में एक जैसा ही है। इसमें सब में यही एक प्रक्रिया होती है। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ा जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और अगले अध्याय में हम आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का अन्य भागों में स्थानांतरण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसमें एक कोशिका झिल्ली, एक सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति बदलता रहता है। इसमें एक या इससे अधिक अंगुली समान प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें पादाब या कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये कृत्रिम पाँव गति देने एवं भोजन को पकड़ने में उनकी सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है और जब उसे आभास होता है कि भोजन उसके आसपास है तो वो भोजन के चारों ओर अपने पैर फैला देता है, कृत्रिम पादाब, और उसे निगल जाता है। उसके बाद में जो खाद्य धानी में फंस जाता है वो, और एक खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके
उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं और जो पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं और जो पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अमीबा में सिर्फ एक कोशिका होती है और एक कोशिका में ही उसकी संपूर्ण अपक्रियाएं हो जाती हैं, जबकि अगर देखने जाएं तो हमारे बहुकोशिकीय प्राणियों में पूरा तंत्र विकसित है। तो आपको आश्चर्य हुआ होगा कि होता क्या है कि सबसे पहले एक कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका है। सबसे पहले एक कोशिका के मिलने से बहुकोशिकाएं बनती हैं, बहुकोशिकाओं के मिलने से कोशिकांग बनते हैं, कोशिकांगों के मिलने से अंग बनते हैं, अंगों के मिलने से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्रों के मिलने से फिर एक शरीर का निर्माण होता है। तो जो अमीबा होते हैं उनकी संपूर्ण क्रियाएं एक ही कोशिका में पूरी हो जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज के इस लेसन में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।